नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी बुद्धि की रेखा कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये बुद्धि रेखा बुद्धि की उंगली कनिष्ठा उंगली, और कनिष्ठा उंगली यदि मैं देखता हूँ तो इस पर चिंता रूपी बहुत सारी रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास बुद्धि भी है, व्यक्ति के पास धन भी है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग स्थिर नहीं रह पाता, न व्यावहारिक पर और न ही धन के पर। धन की चिंता, धन दे रखा है कब आएगा, धन किसी से आना है कब आएगा, बुढ़ापे में धन कैसा होगा, यानी सब हमेशा ये मन के अंदर टेंशन चलती रहती है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, क्योंकि आप राज्य सरकार की नौकरी पूरी कर चुके हैं, लेकिन आज भी व्यवहारिक पर कुछ कटके निशान मौजूद हैं। यानी वर्तमान में ऐसा कह सकता हूँ कि जो आपके समय में आपका टाइम पिछला गया है, उसमें आपके कार्यालय से में जो लोग हैं वो आपके कुछ जो है विरोधी अवश्य रहे होंगे। कुल मिलाकर जहाँ तक सम्मान की बात है, आपके जीवन के अंदर जो आपकी बढ़िया स्थिति आज है धन की, वही आपके जीवन में लगातार रहने वाली है। शनि की उंगली को देखिएगा, इसके प्रत्येक पर्व जो है वो यहाँ पर कट रूपी रेखाओं से भरा हुआ है। यानी कुल मिलाकर आप अपने गलत धन के, आप किसी को धन दे देंगे, धन बहुत सारा डूबने वाला है, इस प्रकार के वर्तमान में सके। तो कुल यहाँ पर आपको धन अपना किसी को नहीं देना है, बहुत संभल करके रहना है, क्योंकि मानसिक पर्व बहुत ही मजबूती के साथ में पीड़ित है। तो यहाँ आपको धन के लेन देन में बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर कुछ स्वास्थ्य रूपी रेखा भी खराब थी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिएगा आपकी बृहस्पति की उंगली है, और बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी के साथ तालमेल में तू मैं रहती है। साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली खान पान के लिए भी सतर्क करती है। आपकी आयु के अनुसार आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और पत्नी और संतान से संबंधों को लेकर बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलना होगा। ये देखिएगा यहाँ पर रेखाएं हैं, यहाँ इस प्रकार की रेखा, जो ये देखिए एक तरह से राहु रेखाओं का रूप में है। इनमें से विवाह रेखा एक है, बाकी राहु रूपी रेखा है। यानी राहु रूपी रेखाओं का संबंध जब बुध पर्वत पर हो जाता है तो ऐसा मौका भी आदमी के जीवन में जरूर आता है कि वो राज्य सरकार की जिस नौकरी पर होता है उसमें दूसरे रास्ते से पैसे मिलने के बहुत ज़्यादा साधन होते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर दूसरे आपके सूर्य के पर्व के बारे में। मंगल पर्व से रेखा निकल करके हृदय रेखा को काट करके और आखिर तक गई, यानी कि आपने बहुत मेहनत करी, भागदौड़ भी बहुत करी, धन भी बहुत कमाया। साथ ही साथ यहाँ सूर्य पर्व को देखिएगा, सूर्य पर्वत पर वो रेखा जरूर मिली जिनके कारण आपको राज्य सरकार की नौकरी मिली, लेकिन साइड में नक्षत्र भी लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर जिस भी क्षेत्र में रहे वहाँ पर आपको अच्छा नाम और आपका अच्छा सम्मान नहीं मिला होगा, ये बताता है आपका हाथ। अब बात करता हूँ आपके सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ राज्य सरकार से संबंध मिल जाए शनि की रेखा में तो राज्य सरकार के धंधों से व्यक्ति धन कमाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इधर भी कुछ क्रॉस के चिन्ह हैं। यानी कुल मिलाकर जीवन के अंदर बड़े उल्टे सीधे तरीके से आपको संघर्ष करके धन कमाने के अवसर मिले होंगे। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। जहां बृहस्पति का पर्व यहाँ खड़ा है तो अब इसमें खड़ी हुई रेखाएं देख रही हैं बृहस्पति के पर्व को भी। यानी आपके इस समय दिमाग में चल रहा है कि योजनाओं के द्वारा ऐसा क्या करूं जो दुनिया में मेरा नाम हो और दुनिया में मेरा सम्मान हो, इस तरह का। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के पास जब ब्रैकेट्स बन जाए तो कई भवन होते हैं। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। आपके पास सब कुछ आपने बताया मुझे, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी सकून रेखा नहीं। यहाँ से रेखा निकल करके एक मंगल पर्वत को जाए, व्यक्ति का पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, या उसके मन में ये रहता है मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं, ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए थी। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी रेखाएँ, ऐसी यहाँ पर हृदय रेखा का संबंध मंगल पर्व से बना दे, ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पास कर्म रेखाओं के बारे में। कर्म रेखाएं बहुत गई, कर्म रेखा जल करके शनि पर्व को भी गई। यानी कुल मिलाकर कर्म रेखाएं आज भी आपके हाथ के अंदर जीवित हैं, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में अच्छा कर्म, यानी कुल मिलाकर भागदौड़ करके संसाधन बना सकते हैं।
तो ये कब मंगल रेखा है। देखिए शुक्र पर्व पर कितने सारे नक्षत्र हैं। जब इतने सारे नक्षत्र हों तो व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो तब भी व्यक्ति को उन संसाधनों में आराम से नींद नहीं आती। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो अच्छा नहीं कहलाती। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान रेखा भी होती हैं तो व्यक्ति को संतान से संबंध बनाने में भी दिक्कत आती है। ये वो मंगल रेखाएं हैं आपके जीवन के अंतर्गत जो आपको झगड़े झंझटों का सामना जिन्होंने भूतकाल में कराया होगा। साथ ही साथ यहाँ से निकल करके रेखाएं सूर्य पर्व को चली जाए तो व्यक्ति अच्छा खासा जीत भी उसमें दर्ज करता है। यहाँ पर काफ़ी पीड़ित क्षेत्र है ये, झगड़ों झंझट मुकदमा इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। ऐसी यहाँ पर रेखा बनी हुई है जिन्होंने शायद आपके पिछले जीवन में आपको रोल दिया होगा। आइए मंगल रेखा के बारे में, बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। बैलेंस होकर के मंगल रेखा से मंगल को रेखा जाए व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरियों से लाभ उठाता है। साथ ही साथ बुद्धि रेखा जब एकदम डाउन हो जाए तो थोड़ा सा कटु स्वभाव का भी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की। बहुत पीड़ित चंद्र पर्वत, इतने सारे एक्स वाले जहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर ये आराम से आपको कहाँ सोने देते होंगे। यानी कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला क्षेत्र चंद्र पर्वत आपका दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में ठीक संबंध नहीं और स्वास्थ्य के लिए बहुत सावधान रहना होगा अब आपको। आइए बात करता हूँ इसके बाद में एक और रेखा के बारे में जिसको बोल देते हैं व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा की यदि बात करता हूँ तो ये वो रेखा है जो आपके पास में यहाँ कई प्रकार से मिलती है, आगे भाग्य रेखा से भी गई है। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ साइड बाई कुछ ना कुछ करता रहता है और उससे भी धन लाभ। लेकिन कहीं भी व्यापारिक रेखा जो व्यापारी के लिए हाथ में होती है वो रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। आप साइड बाई दूसरे माध्यमों से धन कमाते रहे होंगे। धन का पर्व और भाग्य रेखा जब उदय हो आपकी यहाँ काले तिल के साथ में, तो ये क्या चीज़ है आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ यदि इसका गुणित करेंगे तो आपकी एज के अंदर ये मैं समझता हूँ कि यहाँ लगभग ये 62वां वर्ष ही है आयु रेखा के ऊपर। आयु रेखा में जहाँ आपके जीवन का 62वां वर्ष हो तो इसके 3-4 फल होते हैं। नंबर 1, बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन। नंबर 2, आपके इस आयु वाले फैक्टर में किसी बड़े रोग का सामना। नंबर 3, इस आयु के फैक्टर में देखिए अब से लेकर 2 साल तक सावधानी विशेष बरतनी होगी, किसी भी प्रकार का मोटा धन डूबना। तो ये 3 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। बाकी भाग्य रेखा आपकी ऊपर तक गई थी तो उसने आपके जीवन में रोल दिया। तो इसका असली जो रूप है वो आया है आपके जीवन के लगभग 62 से 64वें वर्ष के रूप में। भाग्य रेखा यहाँ तो लगातार गई थी, इससे आपने खूब अपने जीवन के अंदर धन सम्मान सब चीज़ कमाई। आइए मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। मंगल रेखा आपके पास ये बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर का। जब कर्म रेखा इतनी मजबूत वो मंगल रेखा इतनी संजीवनी रेखा इतनी मजबूत हो तो व्यक्ति को सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाती है। ये आपके पास में वो रेखा है जो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले गई। शुक्र पर्वत पर इतनी सारी खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति को संसाधनों से संपन्न नहीं कर पाती है। ऐसा व्यक्ति संसाधन कितने भी हो फिर भी अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करता। यानी कि ये सो आपका हाथ मैंने पढ़ा और इसके बारे में बताया। आयु रेखा आपकी यहाँ पर लगभग 78 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपका सवाल का जवाब देता हूँ। अगस्त माह में रिटायर हुआ हूँ, कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, कृपया बताएं। मैं आपको कहना चाहूँगा आप किराए पर मकान दें, आप ज़मीन लें, ज़मीन बेचें। इस तरह का व्यापार यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु कभी दूसरी तरीके का व्यापार करें या पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी ना करें, तो उसमें आपको भारी लॉस का सामना, क्योंकि वो काला तिल भी यहाँ बता रहा है। तो मैं तो 2 साल आपको बिल्कुल मना करूँगा कि आप किसी भी बिजनेस को करें तो बहुत सोच समझ करके करें। सूद पर पैसा दे रखा है, मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो आपका पैसा है वो आप अगर एक आदमी को जीवन में कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर पेंशन आ जाए उससे रोटी खा सकता है।
सिर्फ और सिर्फ एक मकान का किराया आ जाए उससे रोटी खा सकता है। आपके जीवन का असली आनंद है सुकून, शांति। और कभी भी जो पैसे इस तरह से लेते हैं ना लोग बाग, वो एक ही बात कहते हैं, इसका ना जाए, हमको इसको देने पड़ रहे हैं 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा। तो कृपया करके अपने प्रेम से अपनी ज़िंदगी को चलाइएगा और जहाँ से आप जुड़े हैं वहाँ जाइए और भक्ति में दृढ़िए, दान पुण्य करिए और जीवन का आनंद लीजिए। बहुत सारे आनंद हैं, पोते का आनंद, पोती का आनंद, बच्चों का आनंद, पत्नी का आनंद, कितने आनंद हैं, भक्ति का आनंद। तो यहाँ इतने सारे आनंद हैं, कृपया करके इन चीज़ों से तो आप बचे रहें। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे आदमियों का ज़िंदगी कभी सुकून से भरी और चैन से भरी और उनकी संतान को मैंने काबिल नहीं देखा। अंतिम समय में कष्ट तो नहीं, स्वस्थ कैसा रहेगा, कोई दुर्घटना तो नहीं। जहां आपको मैंने काला तिल दिलाया वो दुर्घटना नहीं है। लोग मार्केट के नाम से डराते हैं, मैंने बताया कोई पैसा डूब सकता है किसी प्रकार का। जो 3 बात बताई है उनका आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अंतिम समय तक धन के आगमन बने रहेंगे। भगवान की कृपा से कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं है, डरे नहीं। औलाद का सुख कैसा है, धोखा तो नहीं देंगे। आपके संस्कार तय करते हैं आपकी नियति। आपने अपने सब बच्चों को अगर बहुत सुख सुविधा में पाल दिया और बच्चों की नज़र में बच्चे ये समझ गए कि हमारे पापा जो है उन्होंने हमें सुख सुविधा जरूर दे दी है और आपने उनको संस्कार नहीं दिया है, तो वो आपको बच्चे बचपन में धोखा। यहाँ बृहस्पति पर बताता है बच्चे आपका धोखा नहीं देंगे। आजकल शादी के बाद लोग बहुत बदल जाते हैं। देखिए देश काल पात्र बदल रहा है। आज के बच्चों को इतनी सारी जिम्मेदारी है कि वो अपनी खुद की गृहस्थी में इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास जरा सा समय अपनी पत्नी के लिए नहीं होता। तो आपके लिए कहाँ से निकालेंगे? इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बच्चों से प्रेम करिए, बच्चे आपको भी प्रेम करेंगे। कोई बच्चा आपको धोखा नहीं देने वाला है, तो कोई बच्चा आपका शादी के बाद बदलने वाला है। आपको भी देश काल पात्र को समझना होगा। प्रभु भक्ति भाग्य में है या बिना उनकी कृपा वो भी नहीं मिलती। आप भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ाएं तो भगवान आपकी तरफ 5 कदम बढ़ाएंगे। ये केतु पर्वत पर चल रही है रेखाएं। आपका मन कर रहा है भक्ति करने के लिए और आप भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम हैं। आप हॉस्पिटल में जाइए, आप मंदिरों में जाइए, कुछ मत करिए, आप लोग घर पर बैठिए, पोते पोतों में खेलिए। आपके पास कोई असहाय व्यक्ति आपको दिखाई देता है, उसकी सहायता कीजिए। 100 रास्ते हैं आपके पास भगवान के पास जाने के लिए और उनसे जुड़ते जाइए। रोज़ अपने जीवन में जोड़ लीजिए कि आज रामायण ख़त्म करनी है। आप बहुत भाग्यशाली होंगे। आप रामायण पढ़िए पहले, फिर रामायण ख़त्म हो गई, फिर भागवत गीता पढ़िए, फिर वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ लगातार ग्रंथ आप बड़े प्रेम से पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूस पढ़ें, आप बड़े प्रेम से रोज़ाना अगर 1 घंटा देंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में सुखों की बरसात और ईश्वर की कृपा दोनों हो जाएंगी। धन संपत्ति बनी रहेगी या परेशानी लिखिए। कोई धन संपत्ति कहीं नहीं जा रही, बढ़िया है सब। पत्नी का साथ बना रहेगा। तो ये आपने जो प्लॉट ज़मीन डाला जो भी ले रखी है, देखिए तो ये तो सब आपका मसला है। आप बेचिए, लीजिए, बेचिए, कोई बुरी बात नहीं है। और सभी बातों का सवाल मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर सुकून बना रहे, शांति बनी रहे, आपकी संपन्नता बनी रहे, आपका सम्मान बना रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए कहूँगा कि यह आपको दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, वो अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। वो तो आपकी स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, सद्बुद्धि देगा, सही डिसीजन देगा। तो सबसे पहले तो देवी कवच, और साथ में आप पढ़िएगा जो भी कोई ना कोई, मैंने बताया पुस्तक पढ़ सकते हैं धार्मिक, और आप पढ़ सकते हैं रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की रुद्राष्टकम पढ़िए। आप बस इतना करिए, जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।